नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। ऑल दो भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही काबिल तारीफ और बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है इस तरीके के ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशंस को कंप्लीट बैन करके। ऑल दो सिर्फ और सिर्फ हमें यही नहीं रुक जाना है, इसके बाद और भी कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं समाज में या प्रोमिनेंटली जो कि युवाओं को आर्थिक और मानसिक रूप से तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। जैसे हैं आपके ऑनलाइन सेक्स प्लेटफॉर्म्स हैं या बेहिसाब इंटरेस्ट रेट्स हैं आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस के। ऑल्दो आरबीआई ने रिसेंटली अभी इस 3-4 एनबीएफसीज को कंप्लीट बैन किया है कि वो आगे चल के फाइनेंशियल डीलिंग्स नहीं कर पाएंगी या लोन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगी, क्योंकि वो बेहिसाब इंटरेस्ट जो है रेट्स ले रही थी आम जनता से, गवर्नमेंट और सोसाइटी एट लार्ज के से। देखिए, सिर्फ और सिर्फ पानी में अगर गंदगी है तो उस गंदगी को साफ करना ज़रूरी नहीं है, जिस सोर्स से वो गंदगी आ रही है उस सोर्स को भी साफ करना है, उस सोर्स को रेगुलेट करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरीके की जितने भी नई स्टार्टअप्स हैं जो हमारे प्रोमिनेंटली एक तरीके से वाइड और फ्यूचरिस्टिक तरीके के स्टार्टअप्स हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए प्री सीड और सीड इन्वेस्टमेंट जो हमारे इन्वेस्टर्स देते हैं, उन सबको भी रेगुलेट करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल दो इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में या अपने विचारों को देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं कि किस तरीके से देश के युवाओं को नई दिशा और नई एक तरीके से ऊंचाइयां देनी है, किस तरीके से वो नई राह पर जाके बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं और ओवरऑल सोसाइटी को या ओवरऑल देश को किस तरीके से प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस तरीके के ऑनलाइन सेक्स प्लेटफॉर्म्स या एनबीएफसीज के बेहिसाब लोन्स या इस तरीके के ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देते हैं। इस तरीके के चीज़ों को में इन्वेस्ट करके ओवरऑल सोसाइटी को हैम्पर करते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से लेना देना है। इनका जो अमाउंट है जो ये उसमें इन्वेस्ट करें वो डबल हो जाए, 10 टाइम्स हो जाए या 100 टाइम्स हो जाए। ओवरऑल सोसाइटी कहीं भी जाए, ओवरऑल देश का युवा कहीं भी जाए, वो ओवरऑल देश की युवा शक्ति कहीं भी जाए, उनकी जवानी कहीं भी जाए, इनको उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस तरीके के जो इन्वेस्टर्स हैं, सारे इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, सब इस तरीके के नहीं है, पर हाँ कुछ इस तरीके के इन्वेस्टर्स हैं जिनको चिन्हित करके जो उनकी पर्टिकुलर हर तरीके की इन्वेस्टमेंट्स है वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उस तरीके की इन्वेस्टमेंट सोसाइटी एट लार्ज, कम्युनिटी एट लार्ज के विकास या बेहतरी में काम आ रही है, या इस तरीके के नुकसान देने वाले जो कि युवाओं को या आम सिटीजन या आम सोसाइटी एंड कम्युनिटी एट लार्ज को आर्थिक और मानसिक रूप से नुकसान देंगे और सिर्फ उन इन्वेस्टर्स का वैल्यूएशन के रूप में या मनी के रूप में फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरीके के इन्वेस्टर्स को या इस तरीके के स्टार्टअप्स को रेगुलेट करना या उनको अगर वो सोसाइटी एट लार्ज के लिए हैम्पर हैं तो या नुकसान कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं, तो कंप्लीट बैन लगाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिसकी एक शुरुआत इस तरीके के ऑनलाइन गेमिंग बिल के थ्रू हो चुकी है कि कंप्लीट बैन लगाया गया है। और इन चीज़ों को आगे भी बढ़ाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी देश प्रगति की ओर बढ़ पाएगा। जय हिंद, जय भारत।